ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी की वजह से भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी कारण से जो चंद्रमा का क्या कहिए जो साप्ताहिक राशिफल है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें रास्ता दिखाती है गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि टॉरस है, वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि मेष में आ जाएंगे। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे और 3 दिसंबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो तीसरे घर के स्वामी होने के नाते जब अपने से 10वें में आते हैं तो कुछ यात्राओं के योग यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे उन पर बुध की दृष्टि है जो आपके लिए पंचमेश भी हैं और लाभेश भी हैं, लेकिन ये बुध पतित हैं, इसलिए थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर और 12वें घर का प्रभाव भी है। कभी कभी व्यक्ति ना यहाँ पे बहुत अतीत में चले जाता है और इनसिक्योरिटीज उसको बहुत तंग करती है। एक अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बना हुआ है गुरु से, तो थोड़ा पूजा पाठ आदि करेंगे, थोड़ा अध्यात्म की साइड में जाएंगे तो इन नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा चंद्रमा का 12वें घर में होना ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं माना जाता। बुध का प्रभाव भी है तो कन्फ्यूजन भी बहुत रहेगी, और क्योंकि ये बुध पतित है, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। कोई आपसे मांगे भी ना, कोई करीब का व्यक्ति भी, तो भी पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय है प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, बल्कि कार्य क्षेत्र में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। बिजनेस में अपनी नुकसान की भरपाई करने का मौका है, या जो प्रॉब्लम्स है उनको समझकर ठीक करने का टाइम है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, थोड़ी बहस हो सकती है लेकिन एक दूसरे को समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, अगर चीज़ों को स्मूथ करना है तो यहाँ पे डिस्कशन अनिवार्य होगी। कभी कभी होता है कि डिस्कशन नहीं होती और परेशानी बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है इस टाइम पे ना, अच्छा करेंगे। सेहत, गले के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग और पैरों के रोग, सर्वाष्टक। आपका धन स्थान बली है तो ठीक है, बाहर से धन, विदेश से धन आ सकता है, लेकिन खर्चा भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपका हफ्ते के शुरुआती भाग में। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है।
उपचय भाव के स्वामी का लग्न में आना गति प्रदान करता है, और यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए। पद प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य, हर चीज़ का प्रभाव मिलेगा। शनि की दृष्टि भी है जो आपके योग कारक ग्रह हैं, और ये शनि मार्गी भी हो चुके हैं, तो इसका भी अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। और मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है। शुक्र लग्नेश है, तो अपने जीवन को सुधारने का मौका, सूर्य चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने का मौका, क्योंकि चंद्रमा चौथे से 12वें के स्वामी है, और मंगल का प्रभाव अपनी किसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। बस ध्यान ये दीजिएगा कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है और चंद्रमा उच्च के हैं, यानी कि सेंसिटिव है, तो भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। शनि भले ही योग कारक ग्रह है, लेकिन विषदोष भी बन रहा है, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को बहुत नेगेटिव भी कर देता है। अच्छा, सूर्य मंगल दोनों का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो एग्रेशन भी थोड़ा सा आ सकता है। तो जहाँ एक और बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, इवन वाहन, प्रॉपर्टी बेचना है, रिकॉग्निशन का भी टाइम है, लेकिन बाकी जो मैंने एरियाज बताए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये टाइम चीज़ों को इनिशिएट करने का, जैसे मैंने पहले कहा था अभी इनिशिएट नहीं करना, ये टाइम इनिशिएट करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बैठकर अपनी गलतियों को समझिएगा। वैसे कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों को रिकॉग्निशन, प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में तो अचानक से बड़ा लाभ, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लव लाइफ बहुत आगे की मत सोचिए, अभी दिक्कत यही है कि या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में, इसलिए जो वर्तमान है उसको खराब करे जा रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। जितना आप लोग स्टेबिलिटी पे काम करेंगे, कंसिस्टेंसी पे काम करेंगे, उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ टाइम है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढ रहे थे प्राप्त हो सकती है, बहुत शुभ टाइम है। सेहत, कफ प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। धन स्थान वाली है, बड़ी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है। 5 दिसंबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। वो तीसरे घर के स्वामी हैं, जब तीसरे घर का स्वामी धन स्थान में आता है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने स्किल से पैसा कमाता है। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है जो आपके, अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे बृहस्पति का भी मिलन चंद्रमा से हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बृहस्पति भी पीछे आ जाएंगे, तो ये गजकेसरी योग भी बन गया। और बृहस्पति आपके लाभेश हैं, वक्री अवस्था में है, तो जहाँ धन कमाने का योग तो बन ही रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव भी है जो 12वें घर के स्वामी हैं, गुरु का प्रभाव है जो अष्टम के स्वामी है, ये अचानक से धन की प्राप्ति, विदेश से धन और गुप्त धन, और राहु का प्रभाव स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से भी लाभ दिलवा सकता है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन चंद्रमा गुरु साथ में है और गुरु वक्री है। गजकेसरी योग है, ठीक है, लेकिन ये गुरु अभी अभी पतित हुए हैं, वापस गिरे हैं। किस एरिया पर ध्यान देना है? वाणी पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण अब चंद्रमा पर वक्री गुरु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि। वाणी में उग्रता, क्लैरिटी की कमी और ईगो सब कुछ झलकेगा, और इसके कारण आपके कई लोगों से मतभेद, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। तो अचानक से धन का योग बन रहा है, लेकिन वाणी पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा है। ये मारक भाव भी है, और एक और मारक भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, तो सेहत को लेकर भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं छोटे मोटे से। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे बड़ा सोचने की आवश्यकता है, कुछ बड़ा सोचिए, छोटी मोटी बातों में उलझिए मत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, अच्छा काम कर पाएंगे, बस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस, आपको अपने बिजनेस में कई सॉल्यूशन अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे अगर आप बैठ के आत्ममंथन करेंगे। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि आप या तो टाइम ही नहीं निकाल पाते, आप बैठिए, सोचिए, कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे आपके केवल आत्ममंथन से। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभ टाइम है चीज़ों को ठीक करने का। इवन नए रिलेशनशिप कुछ लोगों के स्टार्ट हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता आपके लाइफ पार्टनर को, और आपके ही स्पेशली, तो सपोर्टिव रहिए, इसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय। एग्जाम हो, कोई कार्य अटका हो, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से फूड डिसऑर्डर्स, इन्फ्लामेशन,
गले की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, और अगर लीवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो परेशानी होगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बलि है, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में काली माता की एक बार आरती कीजिएगा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।